हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ जो मॉक टेस्ट नंबर सेकंड है, जो मैंने कल आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया था। आज मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। ये हमारी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग ना कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स बने हैं, मेरी यहाँ पे इतनी मार्क्स बने हैं नेगेटिव मार्किंग करने के बाद। ठीक है, तो आप ये सब मुझे बताया करो कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मैं आपको विजुअलाइज कैसे कर पाऊंगी किस बच्चे की कितनी तैयारी है। एंड उसके बाद जो हमारी यहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज़ है उसकी जो प्राइस है वो 199 थे। कल शाम 5 बजे के बाद उसके जो प्राइस हैं वो 249 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर आप किसी को बाय करना है तो आप कल शाम 5 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद जो प्राइस हैं वो 249 हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे क्वेश्चन है द इंटेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी अराउंड प्लांट रूट कंपेयर टू बल्क सोयल इज टर्म। यानी कि जो इंटेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी है अराउंड द प्लांट रूट, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइजोस्पेरिक इफेक्ट। जो राइजोस्पेरिक इफेक्ट है, जैसे कि हमने पढ़ा है, जो प्लांट की रूट होती है वहाँ पे क्या होता है, राइजोस्पेयर में सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल क्या होता है, बायोमास होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CN रेशियो ऑफ फ्रेश व्हीट स्ट्रो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिकम्पोजिशन इन सोयल यूजुअली अप्रोचेस। तो ये कितना होता है, वो होता है 10 या फिर 12:1 तक ये होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द केस स्टैटिस्ट माइक्रोबियल कम्युनिटी इज टिपिकली एसोसिएटेड विद। जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है वो टिपिकली किसके साथ एसोसिएट होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूट्रिएंट रिच ट्रांजिएंट हैबिटेट के साथ होता है, या फिर यहाँ पे बोला गया है स्टेबल ओलिगोट्रोपिक इन्वायरमेंट, या फिर सडन ऑर्गेनिक फ्लशेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसके साथ होता है, ये होता है स्टेबल ओलिगोट्रोपिक इन्वायरमेंट के साथ। जो केस स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटी, इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाई ट्रेट जो कि फेवर करते हैं सर्वाइवल इन स्टेबल रिसोर्स लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर। इनको हम किसके नाम से जानते हैं, इनको हम ओलिगोट्रोपिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एक्टिनोमाइसिटीज इन सोयल आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ट्रू फंजाई प्राइमरली बाय। तो यहाँ पे जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं सोयल के अंदर उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं ट्रू फंजाई से। तो हम वो किसके थ्रू करते हैं, ऑप्शंस हैं सेलुलोज सेल वॉल के थ्रू करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, लेक ऑफ स्पोर्स, या फिर एब्सेंस ऑफ DNA। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं वो क्या है, बैक्टीरिया का ग्रुप है, और इनको हम किसके थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे हम पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के थ्रू इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ह्यूमस इन सोयल सर्व्स मेनली एज। यानी कि ह्यूमस सोयल के अंदर किसके जैसे सर्व करता है। ऑप्शन है शॉर्ट टर्म मिनरल सोर्स ओनली होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कार्बन एंड एनर्जी रिजर्वर होते हैं, या फिर इनहिबिटर होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स के, या फिर सोर्स होता है टॉक्सिक फिनोलिक्स का। तो ये क्या है, जो ह्यूमस है वो सोयल के अंदर सर्व करता है मेनली एज ए लॉन्ग टर्म कार्बन एंड एनर्जी रिजर्वर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द प्रोसेस मिनरलाइजेशन कन्वर्ट्स। यानी कि जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक प्लांट अवेलेबल फॉर्म के अंदर क्या करा देते हैं, कन्वर्ट करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और जो इमोबिलाइजेशन है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच माइक्रोबियल ग्रुप डोमिनेट्स एनोरोबिक फ्लडेड सोयल। यानी कि कौन सा माइक्रोबियल ग्रुप है जो कि डोमिनेंट प्रेजेंट होता है एनोरोबिक फ्लडेड सोयल के अंदर। तो वो कौन सा है, वो है फैकल्टेटिव एनोरोब्स एंड ओब्लिगेट एनोरोब्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सोयल नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो एनामोक्स बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली किसके साथ कपल करता है। तो वो किसके साथ करता है, वो करता है अमोनियम ऑक्सीडेशन विद नाइट्राइट रिडक्शन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे
यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैम यानी कि वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा फंजाई इन्हांस प्लांट अपटेक ऑफ, यानी कि जो वेसिकुलर माइकोराइजा फंजाई है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा फंजाई है, वो क्या करती है, एनहांस करती है प्लांट अपटेक ऑफ फॉस्फोरस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सोयल बफरिंग इन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो सोयल बफरिंग है उसको कौन इन्फ्लुएंस्ड करता है, तो जो सोयल बफरिंग है उसको कौन इन्फ्लुएंस्ड करता है, उसको करता है एक्सचेंजेबल बेसिस एंड इनऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है नाइट्रिफिकेशन इन सोयल इज इनहिबिटेड व्हेन, यानी कि जो सोयल के अंदर जो नाइट्रिफिकेशन है वो कब इनहिबिटेड होता है। ऑप्शंस है जब सोयल का जो पीएच है वो 5.0 तक हो जाता है, या फिर एम्पल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रल पीएच होता है, या फिर जो यहाँ पे बोला गया है टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर सबस्ट्रेट अमोनियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो सोयल पीएच है वो कितना हो जाता है, बिलो 5.0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रिफिकेशन है वो सोयल के अंदर इनहिबिटेड हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द राइजोप्लेन स्पेसिफिकली रेफर्स टू, राइजोप्लेन से हम क्या समझते हैं। ऑप्शंस हैं एंटायर राइजोस्फीयर सोयल, रूट सरफेस इंक्लूडिंग अडहेरिंग सोयल फिल्म, या फिर बल्क सोयल आउटसाइड इन्फ्लुएंस जोन, या फिर रूट जाइलम वेसल्स। तो यहाँ पे राइजोप्लेन से हम क्या समझते हैं, रूट सरफेस इंक्लूडिंग अडहेरिंग सोयल फिल्म्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है साइड्रोफोर्स रिलीज्ड बाय सोयल माइक्रोब्स फंक्शंस टू। तो हमें पता है जो साइड्रोफोर्स हैं वो क्या हैं, लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो रिलीज करते हैं एंड प्लांट्स इनटू द सोयल। तो यहाँ पे क्या इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो बाइंड करते हैं आयरन के साथ और उसको फॉर्म करते हैं, यानी कि उसको क्या बना देते हैं, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दैट कैन देन बी टेकन अप बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग आयरन अवेलेबल इन इन्वायरमेंट व्हेन इट इज स्कैर्स। तो यहाँ पे ये क्या करता है, चिलेट करता है और सोल्यूबलाइज करता है आयरन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच सोयल कंडीशन टिपिकली फेवर्स डीनाइट्रिफिकेशन, कौन सी सोयल कंडीशन है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन को फेवर करती है, तो वो कौन सी है, वो है एनएरोबिक हाई नाइट्रेट रीडली अवेलेबल कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलुलोज डिग्रेडेशन इन एरोबिक सोयल इज मोस्ट एक्टिव इन, जो सेलुलोज डिग्रेडेशन है एरोबिक सोयल के अंदर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव किसके अंदर होता है, तो वो किसके अंदर होता है, वो होता है फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है माइक्रोबियल लूप इन सोयल इकोसिस्टम लिंक्स, जो माइक्रोबियल लूप है सोयल इकोसिस्टम के अंदर वो किसको लिंक करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, माइक्रोब्स, ग्रेजर, न्यूट्रिएंट रीजनरेशन को, या फिर मिनरल से ह्यूमन और रूट, या फिर ऑर्गेनिक और लिथोजेनिक साइकिल को, या फिर सोयल और बेडरॉक डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये किसको यहाँ पे लिंक करता है, ये करता है माइक्रोब्स, ग्रेजर्स और न्यूट्रिएंट रीजनरेशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द KCl यानी कि पोटाशियम क्लोराइड एक्सट्रैक्टेबल अमोनिया फ्रैक्शन मेनली रिप्रेजेंट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करते हैं एक्सचेंजेबल प्लस सम मिनरलाइज्ड आयंस को, सोडियम को, नाइट्रोजन को, ये यहाँ पे क्या करती है, ये बताती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो केशियल एक्सट्रैक्शन है वो कॉमन मेथड है जिसको हम सोयल साइंस के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और हम इससे डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ रीडली अवेलेबल अमोनियम इन द सोयल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सोयल रेस्पिरेशन रेट CO2 फ्लक्स इज बेस्ट, CO2 फ्लक्स इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज, यानी कि इसको हम बेस्ट इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, इंडिकेटर होता है टोटल माइक्रोबियर एंड रूट एक्टिविटी के लिए, या फिर ओनली केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर स्टैटिक बैकग्राउंड नॉइस, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपी। ये क्या है, ये एक इंडिकेटर है टोटल माइक्रोबियल एंड रूट एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो सोयल रेस्पिरेशन है वो मेजर करता है CO2 फ्लक्स को,
प्राइमरली दैट रिजल्ट एट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट रूट इन द सोइल। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए बाई प्रोडक्ट और ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जियोस्माइन अर्दी ओडर इज फ्रेशली वेटेड सोयल ई प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि जियोस्माइन क्या है, एक कंपाउंड है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसको कौन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया एनहांस फॉस्फोरस अवेबिलिटी बाई। तो ये फॉस्फोरस की अवेबिलिटी को कैसे एनहांस करता है, ऑप्शन दिया है आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, या फिर ये प्रोड्यूस्ड करता है ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फेटेज को, या फिर यहाँ पे हमसे बोला गया है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक फॉस्फोरस को, या फिर ये रिड्यूस करता है कैल्शियम 2+ को कैल्शियम आयन के अंदर। तो ये क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, ये प्रोड्यूस्ड करता है ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फेटेज को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी ऑफ सोयल इन्फ्लुएंस माइक्रोब्स चीफली बाय। जो बल्क डेंसिटी है सोयल की वो इन्फ्लुएंस करता है माइक्रोब्स को चीफली, तो वो किसके द्वारा करती है, वो एल्टर कर देता है रिडक्स पोटेंशियल एंड एरिएशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो एग्रीगेट्स इन सोयल प्रोटेक्ट ऑर्गेनिक मैटर बाई। जो माइक्रो एग्रीगेट्स हैं वो क्या करते हैं, सोयल के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो वो किससे करते हैं, वो करते हैं फिजिकल ओक्लूजन फ्रॉम डिकम्पोजर से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मिथेनोट्रोप्स इन अपलैंड सोयल एक्ट मेनली टू। जो मिथेनोट्रोप्स हैं अपलैंड सोयल के अंदर वो एक एक्ट करते हैं, किसके साथ मेनली एक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोचर अमेंडमेंट कॉमनली अफेक्ट्स सोयल माइक्रोब्स बाई। तो ये क्या करता है, कॉमनली अफेक्ट करता है सोयल माइक्रोब्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है माइक्रोनिके एंड शोप्शन सरफेसेस को। जो बायोचर है वो क्या है, कार्बन रिच मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस करता है फ्रॉम बायोमास पायरोलिसिस से। और इसकी जो अमेंडमेंट है वो सिग्निफिकेंटली क्या करती है, इम्पैक्ट करती है सोयल माइक्रोबियल कम्युनिटी को। तो यहाँ पे वन ऑफ द प्राइमरी वे क्या है, ये अफेक्ट करता है सोयल माइक्रोब्स को इज बाय प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्लेक्स एंड पोरस स्ट्रक्चर जो कि ऑफर करता है न्यूमरस माइक्रोनिकेज और सोर्प्शन सरफेसेस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एलोपैथी मीडिएटेड बाय रूट एक्जुडेट्स ऑफन एल्टर्स। जो एलोपैथी है उसको कौन मीडिएट करता है, रूट एक्जुडेट्स मीडिएट करता है। तो वो किसको एल्टर कर देता है, ऑप्शन से सोयल पीएच को कर देता है, माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड प्लांट कंप्यूटर्स को कर देता है, या फिर क्ले मिनरलोजी को, या फिर वाटर इन्फिल्ट्रेशन को। तो ये किसको करता है, माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर और प्लांट कंपिटिटर्स को करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच माइक्रोबियल प्रोसेस इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस सल्फर कंपाउंड इन एरोबिक सोयल। यानी कि कौन सी माइक्रोबियल प्रोसेस है जो कि चीफली रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस सल्फर कंपाउंड्स इन एरोबिक सोयल्स। तो वो कौन से हैं, वो है कीमोलिथोट्रोपिक एक्टिविटी ऑफ थायोबैसिलस। उसके बाद है इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दी आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजिनेज एक्ट डायरेक्टली। वो किसको करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टू एटीपी, या फिर बाइंड और रिड्यूस करता है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर, एक्ट करता है एज ए स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड, या फिर फंक्शन करता है एज ए प्रोटोन पंप। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्राइमरली मेजर्स ऑफ। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो प्राइमरली किसके मेजर्स हैं, ऑप्शन है केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, उसके बाद है माइक्रोबियल रेस्पिरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर, या फिर टॉक्सिक हैवी मेटल लोड। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या है, मेजर है अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए वाटर सैंपल। तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन है बायोडिग्रेडेबल मैटर वो क्या है, किसका मेजर है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्राइमरली मेजर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नाइट्रीफायर्स डीनाइट्रिफिकेशन यूजुअली अकर्स अंडर, तो ये किसके अंदर होता है? ऑप्शन है स्टिकली ऑक्सिक, न्यूट्रल पीएच पे होता है, लो ऑक्सीजन और माइक्रोफिलिक कंडीशंस के अंदर होता है, कंप्लीटली एनऑक्सिक एसिडिक कंडीशन में होता है, या फिर थर्मोफिलिक कंडीशंस पे होता है। तो ये लो ऑक्सीजन और माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस के अंदर होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबियल लीचिंग ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड और कॉमनली एक्सप्लोइट्स। तो वो कॉमनली किसको एक्सप्लोइट करते हैं? वो है एसिड थायोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोसर्फेक्टेंट इन बायोरेमेडिएशन मेनली एनहांस, ये किसको एनहांस करता है? तो ये एनहांस करता है हाइड्रोफोबिक पोल्यूटेंट सोल्यूबलाइजिंग एंड बायो एबेबिलिटी को। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सिंक फॉर मिथेन इज वेल ड्रेन्ड अपलैंड सोयल इज। तो यहाँ पे ये किसको करता है? मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं मिथेन को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है पोलीबिटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट ग्रैन्यूल्स इन बैक्टीरिया रिप्रेजेंट, ये बैक्टीरिया के अंदर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन है लॉन्ग टर्म कार्बन और एनर्जी स्टोरेज को करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर को करते हैं, नाइट्रोजन रिजर्व को करते हैं, या फिर को फैक्टर स्कैफोल्ड्स ओनली। तो ये किसको करते हैं? ये करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कार्बन एंड एनर्जी स्टोरेज को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है इन एनारोबिक डाइजेशन द रेट लिमिटिंग स्टेप इन मेनी सबस्ट्रेट इज। एनारोबिक डाइजेशन के अंदर रेट लिमिटिंग सबस्ट्रेट क्या है? बहुत सारे रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है इन मैनी सबस्ट्रेट? तो वो क्या है? हाइड्रोलिसिस है कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स की इनटू सिंपलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सोयल बोर्न फंगल डिजीज ऑफ बाई ट्राइकोडर्मा इन वोल्स। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो है माइकोपैरासिटिज्म और एंटीबायोसिस। माइकोपैरासिटिज्म क्या होता है? जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है वो डायरेक्टली अटैक करती है और पैरासाइट होती है अदर फंजाई के ऊपर इंक्लूडिंग सोयल बोर्न फंगल पैथोजेंस। तो ये क्या करता है? टुबार्स द होस्ट फंगस ग्रो करता है और उसको कोयल कर लेता है और उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट करता है और वहाँ से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। एंटीबायोसिस जो ट्राइकोडर्मा है वो बहुत सारे टाइप के क्या करती है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, एंजाइम्स हो गया और अदर कंपाउंड हो गया। और ये क्या करती है? इनहिबिट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अदर फंजाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इन फ्लडेड सोयल प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या करता है? फ्लूडिड सोयल के अंदर जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो H2S को प्रोड्यूस्ड करता है एज ए टर्मिनल प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट को ये क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है। उसके बाद है दी विनोग्रेड्स की कॉलम डिमोस्ट्रेट। जो विनोग्रेड्स की कॉलम है वो विनोग्रेड्स की हैं वो किसको डिमोस्ट्रेट करते हैं? कॉलम्स किसको डिमोस्ट्रेट करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल गाइड्स गिल्ड्स अलोंग रिडॉक्स ग्रेडियंट्स, या फिर प्योर कल्चर टेक्निक को, या फिर ओनली वायरल एप्लीकेशन को, या फिर स्टाइल सॉइल इंक्यूबेशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन वेस्ट वाटर नाइट्रिफिकेशन विच स्टेप फॉलोज अमोनियम ऑक्सीडेशन, यानी कि वेस्ट वाटर नाइट्रिफिकेशन के अंदर कौन सा स्टेप है जो कि अमोनिया ऑक्सीडेशन को फॉलो करता है? तो वो कौन सा है? वो है नाइट्राइट ऑक्सीडेशन टू नाइट्रेट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइक्रो एरोफिलिक डायएजोट्रोप्स लाइक एजोस्पाइरुलम थ्राइव विकोस। तो ये किसके थ्रू करते हैं? ये मेंटेन करते हैं लो इंटरसेलुलर ऑक्सीजन को टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोसेंसर्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कॉमनली यूटिलाइज। ये किसको यूटिलाइज करते हैं? ये यूटिलाइज करते हैं इमोबिलाइज हेट्रोटोपिक माइक्रोब्स को, जो कि मेजर करते हैं ऑक्सीजन अपटेक को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है परमाफ्रोस्ट सोयल आर नोटेबल रिजर्वेयर ऑफ। ये किसका रिजर्वेयर है? तो ये है डोरमेंट साइक्रोफाइल्स माइक्रोब्स एंड ग्रीन हाउस गैस प्रिकर्सर्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायो फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग अजोला एनाबिना सिम्बायोसिस आर वाइडली अप्लाइड इन, यानी कि इसको हम वाइडली कहाँ पे अप्लाई करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं लो लैंड राइस पैडीज के अंदर करते हैं, या फिर
कॉटन फील्ड के अंदर या व्हीट मेज रोटेशन के अंदर या एरिड मिलेट सॉइल के अंदर। तो हमें पता है अजोला अनिबिना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसको हम राइस पैडीज के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वाइडली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ऑफन प्रोसीड बाय। तो ये किसके द्वारा होते हैं, फॉस्फोट्राई एस्ट्रेजिस एंड हाइड्रोलिसिस के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स है वो रिमूव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को चीफली बाय। तो वो किसके द्वारा करते हैं, ऑप्शन दे हैं कपल्ड माइक्रोबियल नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड प्लांट अपटेक, या फिर प्योरली केमिकल ऑक्सीडेशन, या फिर एबायोटिक प्रेसिपिटेशन ओनली, या फिर यूवी फोटोलाइसिस। तो जो कपल्ड माइक्रोबियल नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और प्लांट अपटेक है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स वो रिमूव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को चीफली किसके द्वारा, कपल्ड माइक्रोबियल नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड प्लांट अपटेक के द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोबियल इलेक्ट्रोसिंथेसिस रेफर्स टू। माइक्रोबियल इलेक्ट्रोसिंथेसिस से आप क्या समझते हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अपटेक बाय माइक्रोब्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक्स, या फिर यहाँ पे हमसे दिया गया है इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एडहेशन, या फिर आरएनए एडिटिंग। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अपटेक बाय माइक्रोब्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एक्सोपोलीसेकेराइड ऑफ राइजोबैक्टीरिया कॉन्ट्रीब्यूट मेनली टू, यानी कि ये किसके अंदर मेनली कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं सोयल एग्रीगेशन और रूट कोलोनाइजेशन के अंदर करती है, या फिर डीएनए रिपेयर के अंदर करती है, मिथेन ऑक्सीडेशन के अंदर करती है, या फिर यूवी फोटो प्रोटेक्शन के अंदर करती है। तो ये करती है सोयल एग्रीगेशन और रूट कोलोनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होलो आर्किया टॉलरेंट एक्सट्रीम सैलिनिटी बाई, यानी कि जो होलो आर्किया है वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। तो वो किसकी वजह से करते हैं, तो वो करते हैं सोल्ट इन स्ट्रेटजी मेंटेनिंग हाई इंटरनल KCl। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइक्रोबियली इंड्यूस्ड कैल्सीसाइड प्रेसिपिटेशन इज एक्सप्लॉइटेड फॉर। तो इसको किसके लिए हम एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको करते हैं सोयल स्टेबलाइजेशन एंड क्रैक सीलिंग के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल डीसल्फ्यूरिफिकेशन ऑफ कोल मेनली टारगेट्स, ये किसको टारगेट करता है। तो यहाँ पे ये किसको टारगेट करता है, ये करता है पायरेटिक सल्फर बाय थायोबैसिलस ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल नाइट्रोजन बजट इंडिकेट्स लार्जर नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन। तो यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, ओशियंस के अंदर होता है बायो डायोइजोट्रोपिक साइनोबैक्टीरियाज के द्वारा। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन लार्ज स्केल पेनिसिलिन प्रोडक्शन द प्रेफर्ड कार्बन सोर्स फॉर हाई यील्ड इज। तो यहाँ पे जो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है वो क्या होता है, ऑप्शन है लैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है एक्सेस के अंदर, सिर्फ स्टार्च होता है, या माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है लैक्टोज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर है। उसके बाद है इन बैच फर्मेंटेशन द स्टेशनरी फेज इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड फॉर। तो जो स्टेशनरी फेज है मैंने बार बार बताया था, यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस है वो किसके अंदर होती है, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज के अंदर वो होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कीमोस्टेट मेंटेनिंग स्टेडी स्टेट बाई कंट्रोलिंग, यानी कि जो कीमोस्टेट है वो मेंटेन करता है स्टेडी स्टेट को, किसको कंट्रोल करके, तो वो किसको करता है, डाइल्यूशन रेट को करता है एंड लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स को करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है स्पार्जिंग इन फर्मेंटर्स प्राइमरली इंप्रूव। तो जो स्पार्जर है वो किसको इंप्रूव करता है, एरिएशन और डिजोल्व ऑक्सीजन को इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो रेनेट है चीज के अंदर वो क्या करता है, मेकिंग फंक्शन मेनली टू। तो वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है केसिन को कर्ड की फॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो यूज़ करते हैं हम योगर्ट के अंदर मैन्युफैक्चर टोलरेट। तो वो किसको टोलरेट करता है, वो करता है लो पीएच को, और किसको प्रोड्यूस करता है, एक्सोपोलीसेक्राइड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है फैड बैच कल्चर इज स्पेशली यूजफुल फॉर, जो फैड बैच कल्चर है वो स्पेशली किसके लिए यूजफुल होता है, तो वो क्या करता है, जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है उसको अवॉइड करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एस्परजिलस नाइगर इन सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन थ्राइव्स व्हेन, यानी कि वो कब थ्राइव करता है, तो जब नाइट्रोजन लिमिटेशन होती है और लो मैग्नीज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कोजिक एसिड इज इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड बाई, जो कोजिक एसिड है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमें पता है कोजिक एसिड को एस्परजिलस ओराइजे प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एससीपी फ्रॉम मिथेनॉल कॉमनली एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मिथाइलोफिलस पीचिया, या फिर यहाँ पे हमसे बोला गया है राइजोबियम, अजोटोबैक्टर या स्टेप्टोमाइसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन ब्रेविंग मैशिंग कन्वर्ट्स, यानी कि बियर ब्रेविंग के अंदर जो मैसिंग है वो किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर के अंदर कर देता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड के अंदर कर देता है, लिपिड को ग्लिसरॉल के अंदर कर देता है, या माल्टोज को डेक्सट्रीन के अंदर। तो जो मैसिंग इन बियर ब्रेविंग के अंदर वो क्या करता है, स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाई एसिटाइल ऑफ फ्लेवर इन बटर अराइज फ्रॉम, तो वो कहाँ से अराइज होता है, वो होता है सिट्रेट मेटाबॉलिज्म बाई लुकोनोस्टॉक से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो डिफर होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से, तो वो क्यों होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ एंड प्रोड्यूस करते हैं ये, और ये किसके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, लॉग फेज के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन बाय एस्परजिलस नाइगर रिलाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड एरिएशन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोबी इन कम्बुचा रिप्रेजेंट्स। तो जो स्कोबी है कम्बुचा के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन यील्ड, यानी कि हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटीफोम एजेंट्स इन फर्मेंटर एक्ट बाई। जो एंटीफोम एजेंट्स है फर्मेंटर के अंदर वो किसके द्वारा एक्ट करते हैं, तो वो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन और बबल स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम है वो किसको प्रोड्यूस करता है चीफली। ये क्वेश्चंस मैं सारे करवा चुकी हूँ, जो हमारी पेड सीरीज थी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो ये किसको प्रोड्यूस करता है, ये करता है एसीटोन, ब्यूटानॉल और इथेनॉल को। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस स्टीर टैंक रिएक्टर डिफर फ्रॉम बैच मेनली बाई। तो वो किससे करता है, वो करता है कांस्टेंट फीड एंड एफ्लुएंट और स्टेडी स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है थर्मोफिलिक स्टार्टर इन योगर्ट। योगर्ट के अंदर थर्मोफिलिक स्टार्टर क्या होता है, वो है हमारा स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुस्की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंटीबायोटिक टाइलोसिन इज मेनली एब्टेन्ड फ्रॉम। इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसको हम करते हैं स्टेप्टोमाइसिस फ्राइडे से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम ऑफन यूज कैल्शियम एल्गिनेट बीड्स बिकॉज। ये क्या करता है, जेंटल करता है इंट्रैपमेंट एंड ईजी रिकवरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है शोरक्रेट फर्मेंटेशन इज डोमिनेटेड बाय। तो शोरक्रेट फर्मेंटेशन के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, मतलब वो किसके द्वारा डोमिनेटेड है, वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हेट्रो देन होमो फर्मेंटेटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे पूछा गया है लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम टिपिकली इसका टेम्परेचर कितना होता है पास्चराइजेशन के अंदर। तो डायरेक्ट याद रखना 63 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
जो इंडस्ट्रियल जैंथन गम है इसको कौन सिंथेसाइज करता है? तो इसको कौन करता है? इसको करता है जैंथोमोनास कंपस्टरिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेकंड मॉक टेस्ट का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं अभी भी बोल रही हूँ, किसी भी बच्चे को पेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो कल 5 बजे तक ज्वाइन कर सकता है, जब तक जो प्राइस हैं वो 199 रहेंगे, उसके बाद जो प्राइस हैं वो 249 हो जाएंगे। थैंक यू।